अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलर हाथ में ले लें। अब से प्रारंभ करते हैं सभी लोग। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धौल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन छे सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमिते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर शिक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिदय कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। जताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्माग चिन्ह प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम प्रभ्योरवतारयामि मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार गई धवल मंगल गांड बंद है। धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी आप में ले लें। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से श्री सुदर्शन जैन, सुनील कुमार जैन सुपुत्र, श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार बंगाली मार्केट नई दिल्ली से, और श्री मुकेश जी जैन ठेकेदार सुपुत्र श्री महेंद्र प्रसाद जी ठेकेदार हमारे बीच में हैं, और उनकी सुपुत्री श्रीमती सारका जैन, धर्मपत्नी मनोज जैन गाजियाबाद, ये भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अभिषेक करेंगे। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। शांति धारा जारी दोनों तरफ हाथ में दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपनाशाय सब शामरामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम राश्याय नमः। गणनी प्रमुख जी गण चतुर्भिसंघस्य श्री मुकेश जी जैन ठेकेदार सेंट्रल लेन बंगाली मार्केट, श्री सुदर्शन जैन, श्री सुनील कुमार जैन बंगाली मार्केट निवासी परिवार से, श्रीमती सारिका जैन धर्मपत्नी मनोज जैन गाजियाबाद सब सपरिवार से, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थलाबाद तत्पुत्र, अभिषेक रोली खुशी जैन लखनऊ निवासी परिवार से, श्री संजय कुमार सोनू देवी ईशिका तनसा दिवम जैन किशनगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से, संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद ब्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराब, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद समा जैन, सुयस जैन, नेहा जैन, टिकट नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञान देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकट नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन के पुत्र रिंसू जैन पुत्र वधु, श्रीमती सुनैना जैन, टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती बिमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी टूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन,
सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिंदाजी जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस, श्री सुधी जैन, ठेकेदार मुजफ्फरनगर, अनुरेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार, वैशाली गाजियाबाद निवासी सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी शेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू शेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष मेहरा, रमशंकर शेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्री प्रवीण कुमार जी बिलाला सारक्या बिलाला, जन्मदिन की शुभकामनाओं से अकोला निवासी परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभा, संजय जैन, नंदू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अच्युत जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्य, स्तब्य जैन, राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कल जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडू वाले से प्रकाश चंद्र अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचि कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियंत, पार्थ मयंक निनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पारितो जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, जय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धि, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखर, संजना सिद्धार्थ, ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्यलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, हर्षिका, हृदय प्रीति, कीर्ति जैन लिंगियावास वाले शिलांग, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंदी जैन लोहाड़े खंडवा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्री जितेंद्र कुमार जी स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा निवासी परिवार से श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन स्वास्थ्य लाभार्थ इंदौर निवासी परिवार से श्री प्रवीण जैन बिलाला के 50वें जन्मदिन पर अकोला निवासी परिवार से कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश प्रियंका जैन दीवान परिवार सूरत, श्रीमती सोना देवी सेठी के प्रति श्री विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर, स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन, श्री राकेश सुषमा जैन, तरुण शिल्पी, अविका आशिका, वरुण दीपिका जैन, समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा दिनेश जैन, सम्यक जैन, संस्कृति जैन लखनऊ, श्री आशुतोष निशा जैन सूरत, श्री आशीष रितिका जैन सूरत, श्री अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत, श्रीमती आशा संतोष गोरावत, श्वेता अंशुल शीलू विकास जैन, नित्या कायना जैन उदयपुर, श्रीमती पुष्पा अजय कुमार जैन, श्री प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर, श्री प्रिया राजू लट्टे परिवार बेलगांव, श्रीमती कौशल जैन पुत्र संदीव जैन आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद, श्रीमती सरता उमेश जैन पुत्र अभिनव जैन उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से
श्री नितिन कुमार पोपटलाल गांधी नातेपुते महाराष्ट्र निवासित परिवारस्य श्री विलास राय चंद्र डूडू मोहद महाराष्ट्र निवासित परिवारस्य श्री अनीस मोहनलाल मसवड़ महाराष्ट्र निवासित परिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व जलोदर बगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त बाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत विचार मंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापारहानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्वाप बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म रामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीराधीर वर्धमान अमालंकृत महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दैवदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातराजगणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कद्दी घात मलम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपद्मायाः मस्तिकाचोपरि शांतिधारां चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्रीमती सारिका जैन धर्मपत्नी मनोज जैन गाजियाबाद निवासित परिवार श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्यलाभार्थ पुत्र अभिषेक रोली खुशी जैन लखनऊ निवासित परिवार श्री मुकेश जैन ठेकेदार बंगाली मार्केट श्री सुदर्शन जैन श्री सुनील कुमार जैन सुपुत्र श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार गाजिया बंगाली मार्केट निवासी परिवार श्री संजय कुमार सोनू देवी ईशिका तनसा दिवम जैन किशनगढ़ राजस्थान निवासी परिवार श्री नितिन कुमार पोपटलाल गांधी नातेपुते महाराष्ट्र श्री विलास राय चंद्र डूडू मोहत महाराष्ट्र श्री अनिल मोहनलाल मसवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री रंजना गांधी मुंबई निवासित परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुलेज जिनकर रहित नाथ पाहमजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फलियाठो सुचितारता को अर्घ करो तुम को अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 24 त्रिदिन चंद आनंद कंद सही पर जर धरद भवफंद पावत मोक्षमही। ओम ह्रीं बृहस्पति विदाते चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर आचार्य निमित सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती दीदी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सनंग के चरणों में अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी लोग बैठ जाएं। सब लोग अभिषेक कर चुके हैं तो सभी लोग बैठ जाएं। सभी भक्तों को सूचित करना है, शाश्वती अयोध्या में नवनिर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार की श्रृंखला बराबर चल रही है। 30-24 मंदिर जिसमें 720 भगवान विराजमान होने हैं। एक एक वेदी में 24-24 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी और 24 भगवान से युक्त एक एक वेदी की न्यौछावर राशि 3 लाख रुपए रखी गई है। एक वेदी कल श्री राजकुमार जी सेठी कलकत्ता वालों ने अपनी ओर से घोषित की है और उनके लघु भ्राता श्री विनोद कुमार जी सेठी जो डीमापुर रहते हैं, उन्होंने भी एक वेदी आज स्वीकृति भेजी है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी 30-24 मंदिर जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा मई 2023 में हो चुकी है। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, शिखर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें 30 वेदियां विराजमान की जाएंगी। एक एक वेदी में 24-24 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो ऐसे एक एक वेदी की न्यौछावर राशि 3 लाख रुपए रखी गई है। एक वेदी श्री राजकुमार जी सेठी की ओर से और एक वेदी श्री विनोद कुमार जी सेठी डीमापुर की ओर से स्वीकृति प्राप्त हुई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे राजधानी दिल्ली से श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार जो दिगंबर जयंत लोक संस्थान के अनेक वर्षों तक कार्याध्यक्ष रहे और जो त्रिलोक संस्थान की स्थापना से जुड़े हुए थे, ऐसे उनके सुपुत्र भाई सुदर्शन जैन, सुनील जैन यहाँ पर आए हैं। आज उन्होंने अभिषेक किया। उनके परिवार से ये 10 और 11-12 शिलाएँ 1100 रुपये की सबके नाम से जितने भी उनके परिवार में जन हैं सभी के ओर से प्राप्त हुई हैं। श्री सुदर्शन कुमार जैन 1 शिला, सुनील जैन 1 शिला, अंजलि जैन 1 शिला, विकास जैन 1 शिला, अंकुर जैन 1 शिला, रुचि जैन 1 शिला, गौरव जैन 1 शिला, पल्लवी जैन 1 शिला, मायरा जैन 1 शिला और अनुग्रह जैन 1 शिला। ये 10 शिलाएँ श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी और श्रीमती बिमला जैन परिवार से प्राप्त हुई हैं। और अनुश्री जैन की ओर से सुदर्शन कुमार जैन 1 शिला, सारिका जैन 1 शिला, मेघा जैन 1 शिला, अंकुर जैन 1 शिला, मनोज जैन 1 शिला, रोहित जैन 1 शिला, रुचि जैन 1 शिला, दिवांश जैन 1 शिला, अक्षय जैन 1 शिला, अवनी जैन 1 शिला, अहिंसा जैन 1 शिला और मायरा जैन 1 शिला। ये सभी परिवार के एक एक बच्चे सबकी ओर से 1100 रुपये अयोध्या के विकास में प्रदान किए गए। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुकेश जी ठेकेदार जो हमारे महेंद्र प्रसाद जी ठेकेदार के सुपुत्र हैं, इसी परिवार से हैं, आज वो भी पहली बार अयोध्या आए हैं। उनका अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और ये हमारे राजा बाजार कनाट प्लेस में जहाँ पर भरत भगवान विराजमान हुए हैं उसके निकट ही खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर है और अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है। तो ऐसे अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार जी आज यहाँ पर आए हैं सपरिवार। उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा ये कहना है कि जल्दी जल्दी आना है, समझ गए ना? हाँ, राजधानी दिल्ली में आपके राजा बाजार में माता जी के चातुर्मास हुए हैं और खूब माता जी ने वहाँ पर प्रवास किया है। सेंट्रल प्लेस में है, नई दिल्ली में है, पार्किंग की व्यवस्था है, मंदिर बहुत सुंदर है और अभी आपने उसका खूब जीर्णोद्धार, सोने का काम बहुत अच्छा मंदिर में कराया है। सब कुछ हम लोग देख करके आए हैं। अभी सन 2021 में भी पूज्य माता जी का कोरोना के समय वहाँ वर्षा योग चातुर्मास हुआ, तो आप सब लोगों ने खूब सेवा की है, पूरे परिवार ने। सभी को आज यहाँ आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और पारस चैनल के जो भी दर्शक
हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। शाश्वती अयोध्या के विकास में आप सभी को योगदान देना है। यहाँ पर यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ किया गया है। 125 फ्लैट कमरे अटैच एसी जो आधुनिक सुविधा से युक्त रहेंगे, ऐसे 125 फ्लैटों की एक यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ किया गया है। क्योंकि अयोध्या अब इंटरनेशनल तीर्थ बन रहा है। अभी तक हमारे क्षेत्र पर कमरे बहुत थोड़े हैं और प्रतिदिन यात्रियों को आने में असुविधा होती है। इन असुविधाओं को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर कमरों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। जिनकी भी भावना हो, 11 लाख रुपए के फ्लैट हैं और 5,51,000 रुपये के फ्लैट हैं। फ्लैट पर यानी हर कमरे पर दातार का नाम, उनकी परिवार की प्रशस्ति के नाम यहाँ पर अंकित किए जाएंगे। जिनकी भावना हो अपनी ओर से स्वीकृति दे सकते हैं। 125 फ्लैटों में से 68 यानी 68 फ्लैटों की स्वीकृति हमारे पास अब तक प्राप्त हो चुकी है और जिनकी भी स्वीकृति प्राप्त होंगी ये फ्लैट हम अभी से 6 महीने के अंदर अंदर निर्माण करके उनके शिलालेख इस पर अंकित करेंगे। तो जिनकी भावना हो कर सकते हैं। 30-24 मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें 720 भगवान विराजमान होंगे। 30 वेदियाँ रहेंगी। एक एक वेदी में 24-24 रत्नों की प्रतिमाएँ विराजमान होंगी। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो चुकी है। एक एक दातार की ओर से एक एक प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। अब वेदी का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। मकराने के पत्थर से वेदियाँ बन करके आएंगी और यहाँ पर प्रतिमाएँ विराजमान की जाएंगी। शुभ मुहूर्त में एक एक वेदी की न्यौछावर राशि 3 लाख रुपये रखी गई है। 2 वेदी की स्वीकृति हमारे पास प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार जी सेठी की ओर से एक वेदी कलकत्ता और श्री उनके भाई श्री विनोद कुमार जी सेठी की ओर से एक वेदी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो भी भक्त अपनी ओर से वेदी की स्वीकृति में अपना नाम देना चाहें दे सकते हैं। और श्री सरोज जैन इन्होंने 5100 रुपये, चित्रा प्रभात जैन 1100 रुपये, सारिका मनोज जैन 1100 रुपये, ये वही ठेकेदार परिवार है जिनके नाम हमने लिए हैं, उनकी ओर से सूचनाएं हैं। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पूरा जैन समाज जानता है। उनका स्वास्थ्य डोंगरपुर में विराजमान है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम चल रहा है लेकिन सूचना प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य में सुधार है। तो उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु 1100 रुपये की राशि ये इन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग यही कामना करते हैं, पूरा देश पूरा जैन समाज कामना करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो हमारे जैन समाज की एक धरोहर हैं, उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, इस भावना के साथ सभी लोग खूब मंत्र जाप करें, विधान करें आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए। यह हमारी मंगल भावना है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री देवी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं, 16 कारण मंत्र। आज 16 कारण का अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का मंत्र ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। मध्यात्माओं, अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का लक्षण
सुदम्य औ संतोषी खलसुनेन भयोदो महावीरेण महाकश्यपेन आदि बिहार मानेन श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज भी हमारे और आपके पास उपलब्ध है। चतुर्थकालीन वाणी साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की वाणी आज हमें और आपके पुण्य योग से गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी मौजूद है। चैत्य भक्ति और सुदम्याउ संतो आदि के रूप में जो पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि से उद्धृत हैं कुछ अंश गणधर बलय मंत्र नमो जनानम नमो जनानम आदि और सुदम्याउ संतो आदि नमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आदि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको मैंने अलग से लेकर के कुछ है और गौतम गणधर वाणी के रूप में 10 अध्याय के रूप में भी विभक्त किया है। और गौतम गणधर वाणी की अमृत वर्षिणी टीका में हिंदी टीका में बहुत सारे अंश लिए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य जो प्रतिदिन तीनों काल की सामायिक में चैत्य भक्ति का पाठ करते हैं जो गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी और अष्टमी और पाक्षिक चतुर्दशी आदि प्रतिक्रमण में उनके मुख से निकले दंडक सूत्रों का उच्चारण करते हैं। अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना उसका लक्षण करते हुए श्री राजभारती ग्रंथ में कहा है ज्ञान भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग। ज्ञान भावना में नित्य ही लगे रहना, नित्य ही उसमें अपने उपयोग को लगाए रखना, इसी का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण माने निरंतर, अभीक्षण का अर्थ है निरंतर, निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना, इसका नाम ही है अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। जो स्वाध्याय करने के नियम हैं साधुओं के लिए तो 4 बार है और श्रावकों के लिए भी स्वाध्याय 6 आवश्यक क्रियाओं में स्वाध्याय एक आवश्यक क्रिया है। कम से कम 24 घंटे में दिन के 12 घंटे में किसी टाइम भी हो क्यों न क्यों 5 मिनट का भी क्यों न हो स्वाध्याय करना ही चाहिए। और मैंने देखा था ये नियम मैंने अपनी जन्मदात्री माँ से पाया। स्वाध्याय करने का सतत उपयोग नियम, जिनका नियम था बिना स्वाध्याय किए पानी नहीं पीती थी और मेरे से भी पद्मनंदी पंचविंशति आदि ग्रंथ का स्वाध्याय सुनती थी। जब शुद्ध वस्त्र में रसोई के वस्त्र में होती कहती कि मुझे सुनाओ। बात यही है मैंने भी अभीक्षानुपयोग भावना का किंचित अंश प्राप्त किया। स्वाध्याय में नित्य ही उपयोग रहा। बचपन से ही दर्शन कथा शील कथा आदि पढ़ करके जम्मू स्वामी चरित्र आदि पढ़ करके और पद्मनंदी पंचविंशति का खास करके स्वाध्याय करके जो ज्ञान पाया उसी के फलस्वरूप दीक्षा लेकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुण्य अवसर प्राप्त हुआ, महान अवसर प्राप्त हुआ। ये स्वाध्याय का ही फल मुझे प्राप्त हुआ है। भव्यात्माओं, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी भी आज विद्यमान है और सठखंडागमादि ग्रंथ जो लिपिबद्ध किए गए 2000 वर्ष पूर्व से पहले के, जिन्हें कि धरसेनाचार्य ने अपने शिष्य पुष्पवंत भूतबली को पढ़ाया और उन्होंने छठखंडागम ग्रंथ के रूप में सूत्र रूप में निबद्ध किया और जिसके स्वाध्याय का फल मैंने भी जो है उस पर कुछ अपनी लेखनी और चलाई। तो मैंने सिद्धांत चिंतामणि नाम से टीका लिखी जो कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी और वो मेरे हाथ से पूर्ण हुई। तो भव्यात्माओं बात यही है अभीक्षानुपयोग भावना का फल स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा प्रतिक्षण अनंत असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। एक स्मरण याद हो आया, आचार्य श्री वीर साह जी महाराज धवला ग्रंथ को स्वाध्याय में कर रहे थे, स्वयं पढ़ रहे थे और ब्रह्मचारिणी सुमति बाई
जो सोलापुर आश्रम की संचालिका थी आई हुई थी, बाल ब्रह्मचारिणी शक्तिबाई, और उन्होंने सहज प्रश्न किया। हम लोग बैठे हुए थे, सन 1956-57 की ही बात है कि आचार्य देव जो आप ये स्वाध्याय कर रहे हैं छठखंडागम ग्रंथ का, ये सब आप समझ रहे हैं, सब आपको समझ में आ रहा है। उसका हिंदी पढ़ रहे थे आचार्य श्री, और प्राकृत संस्कृत भी पढ़ते थे। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, कहीं कहीं समझ में आता है, कहीं कहीं नहीं भी आता है। जहाँ गणित का विषय विशेष है और जहाँ बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सा ऐसा प्रकरण है जो समझ में नहीं भी आता है। तो ब्रह्मचारिणी जी ने कहा कि फिर है गुरुदेव, आप उसको पढ़ते क्यों हैं जो समझ में नहीं आता? तो बोले, इसलिए पढ़ते हैं कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होती है पढ़ने से भी, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी इस भाव में नहीं अगले भाव में समझ में आएगा। आज पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा, कभी न कभी समझ में आएगा। मैं कई बार बालकों का, बच्चों का उदाहरण देती हूँ कि जो बच्चे जब वो छोटी से बालक अवस्था में पढ़ाए जाते हैं, आ ई आदि उसे दिखाया जाता है, वो कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन वही विद्या, मूल विद्या आगे जो है उन्हें बड़ी बड़ी उपाधि को प्राप्त कराने में भी कारण बन जाती है। तो बात यही है कि ज्ञान का सतत उपयोग, सतत स्वाध्याय का नियम होना ही चाहिए। श्रावकों के लिए भी नियम होना ही चाहिए, चाहे 24 घंटे में 5 मिनट क्यों न हो, 5-10 मिनट ही पढ़ करके सोते समय तक भले ही। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रंथ पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो जो मौखिक याद है आपको, पाठ, कोई छेठाला है, द्रव्य संग्रह है, कोई भी ग्रंथ है, उसी को भी आप पढ़ लो, वो भी स्वाध्याय हो जाता है। हम लोग भी प्रायः पूर्व रात्रिक और पश्चिम रात्रि का स्वाध्याय अधिकतम मौखिक ही करते हैं। जो मौखिक पाठ याद है, चाहे नियम सार है, समय सार है, कुछ गाथाएं याद हैं, कुछ समाधि शतक आदि की गाथाएं याद हैं, कंठाग्र की हुई विद्या भले ही आज सब भूल गए, बहुत सारे हजारों गाथाएं कंठाग्र थीं, आज बहुत कम याद रह गई हैं। फिर भी उनमें जो याद है वो पढ़ लेते हैं, 2-4-10 गाथाएं पढ़ लेते हैं। पद्मनंदीपन विशतका के भी कुछ श्लोक याद है, पढ़ लेते हैं मौखिक स्वाध्याय में। और पौराणिक अपराणिक स्वाध्याय चलता ही है अधिकतर रूप में। कार्य व्यासंग विशेष आ जाए तो भले ही छूट जाए, तो उसे हम मौखिक रूप में, लेकिन 4 बार का जो स्वाध्याय है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। नियम से किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी रूप में श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति का पाठ करके, और मौखिक गणधर भले मंत्र हैं, कुछ श्लोक हैं, पढ़ करके, पद्मनंदीपन विशतका के श्लोक भी कुछ याद है 2-3, उनको पढ़ करके अपने स्वाध्याय को पूर्ण कर लेती हूँ। तो भक्ति का पाठ स्वाध्याय करने के पूर्व श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति विधिवत पढ़ी जाती है क्रायसर करके, और समापन में शुद्ध भक्ति पढ़ी जाती है। 3 भक्ति का पाठ होता है। हम लोगों के साधुओं के 28 काव्यसर्ग में 4 बार के 12 काव्यसर्ग गिनती में आते हैं। तो बात यही है कि अभीक्षणानुपयोग का फल हमने देखा है कि जो स्वाध्याय शास्त्रीय भाषा में तो है ही है। आपके सामने अभी छोटा सा कैलाश पर्वत का चित्र लगा हुआ है, और मंडल सामने है, उस पर विराजमान भगवान, जो 21 दिन की आराधना चल रही है। पहले 7 दिन बराबर भगवान ऋषभदेव का समोत्सरण की आराधना हुई। पुनः भगवान जिस दिन योग निरोध किया, पौष शुक्ला पूर्णिमा को, उस दिन से ऋषभदेव विधान चल रहा है, बराबर आराधना चल रही है। एक बार की बात है, सहेज यहाँ अयोध्या में 93-94 में मैं थी, जब आई थी। मेरी प्रेरणा से और भावना के अनुसार यहाँ
72 पाँखड़ी का एक कमल बनाया गया था और उस पर त्रिकाल 24 विराजमान है, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन। तो सहज एक विद्वान ने कह दिया कि भविष्यकालीन भगवान को विराजमान करना महादोषास्पद, बहुत गलत है, आप बहुत गलत कर रही हैं। जो नरक में है राजा श्रेणी का जीव महापद्म तीर्थंकर होगा, उनकी प्रतिमा आपने कैसे विराजमान कर दी जो नरक में है? और भी भविष्यकालीन जो नरक में है उनकी प्रतिमा कैसे विराजमान कर दी? तो मैंने सहज उनसे प्रश्न किया, ये बताओ, शास्त्रों में वर्णन आता है कि युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 विराजमान की। त्रिकाल 24 न मानो, 1/24 विराजमान की ही मानो। तो उनके सामने तो उस समय केवल भगवान ऋषभदेव ही हुए थे, ना अजितनाथ हुए थे, न महावीर स्वामी। और उनके भगवान की वाणी से भी विदित था, केवली भगवान की वाणी से, कि तुम्हारा पुत्र मरीचि अनेकों असंख्यातों भवों तक परिभ्रमण करते 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 नरक निगोद आदि में जाते 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 अंत में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। तो उन्होंने 24वीं प्रतिमा में उस मरीचि कुमार की होने वाले महावीर की प्रतिमा कैसे विराजमान की, बताओ? भगवान महावीर मरीचि कुमार के जीव ही भगवान महावीर हुए हैं। अंत में सिंह की पर्याय से उन्होंने सम्यक दर्शन और गुरु से अणुव्रत प्राप्त किया और भगवान महावीर बन गए 10वें भव में। आप पुराण पढ़कर देखो, मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी थी निर्वाण महोत्सव के समय, भगवान महावीर कैसे बने, आप लोग लेकर जाना। छोटी सी पुस्तक लगभग 32 पेज की, और बहुत प्रिय रही थी लोगों को। और खूब हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो बैठे हैं, रविंद्र कुमार और मोती सागर जी जो हुए, इन लोगों ने उसे हजारों हजारों में कई बार छपाया और लोगों की मांग रही, बराबर छपाते ही रहे। और आज भी पुनः वो छपकर आई है नई पुस्तक अभी इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी के वर्ष के उपलक्ष्य में। भगवान महावीर कैसे बने? मरीचि कुमार के भव से, उसके पूर्व से, पुररवा के भव से हमने उसे लिया है, मरीचि कुमार होने के पहले से। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आगम के आलोक में हमें देखना चाहिए। और अभी जो है वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का तो वर्ष चल रहा है, और भगवान ऋषभदेव का अभी भाद्र माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान का निर्वाण कल्याण दिवस आ रहा है। तब तक आप लोगों को कैलाश पर्वत की रचना बना करके भगवान ऋषभदेव का विधान अवश्य करना चाहिए। और विधान न करें तो कम से कम प्रतिदिन ऋषभदेव की पूजा अवश्य करें, ऋषभदेव की पूजा अवश्य करें, अपने अपने मंदिर में पूजा अवश्य करें। यही मेरी प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अकोला महाराष्ट्र से श्री प्रवीण जी बिलाला का आज जन्मदिन है, उनके 50वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर अयोध्या से परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का पूरे संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपका नया साल मंगलमय हो, कुछ स्वस्थ रहें, उन्नति करें। प्रवीण जी, सारिका जैन, रचिता, परिका, सभी बालिकाएं और पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज यहाँ पर